जनरल बाजवा के दौर में फौज को उसके सियासत में किरदार की वजह से सख्त स्क्रूटनी का सामना रहा, जबकि जनरल बाजवा को भी सियासतदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सख्त बातों का सामना रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर का जायजा पाकिस्तान के मारूफ सहाफी इरशाद भट्टी ने एक तहरीर लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर रवा खत्म हो रहा है। 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती का इम्कान है, जिस वक्त पाकिस्तान कमान की तब्दीली की तैयारी कर रहा है। इस वक्त ये जरूरी है कि मौजूदा आर्मी चीफ के 6 साला दौर का जायजा लिया जाए, क्योंकि जनरल बाजवा की जानिब से अपने दौर में किए गए फैसलों के न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि मजमूई तौर पर मुल्क पर दो रस असरात मुरतब होंगे। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने आर्मी चीफ के तेजी से गुजरते आखिरी साल का मुकम्मल जायजा दिया है। उनके मुताबिक आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल बाजवा को एक मौजू के तौर पर लिया जाए तो उन्हें कई मुबाहिसे भी हुए हैं और उन पर तनकीद भी हुई है। जनरल बाजवा के दौर में फौज को उसके सियासत में किरदार की वजह से सख्त स्क्रूटनी का सामना रहा, जबकि जनरल बाजवा को भी सियासतदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सख्त बातों का सामना रहा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जनरल बाजवा कुछ मिसालें कायम करने में कामयाब रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार के मुताबिक अमूमी तौर पर जिस मामले की वजह से मुसल्लह अफवाज को तनकीद का सामना रहता है वो है दिफाई बजट। जनरल बाजवा के दौर में दिफाई बजट में इजाफा नहीं हुआ। यह मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से किया जाने वाला मुहतात फैसला था। जीडीपी के तनासुब के लिहाज से देखें तो मुसल्लह अफवाज के बजट में कमी आई, जो 1970 की दिहाई में 6.5% था, जो 2021 में 2.54% और माली साल 2021 और 22 के दौरान दिफाई सर्विसेज को 8,487 अरब रुपए के मजमूई बजट वसाइल में से 1,370 अरब रुपए दिए गए, जो मजमूई बजट वसाइल का 16% है। 16% रकम में से पाक फौज को 594 अरब रुपए मिलते हैं। यानी मजमूई बजट वसाइल के हिसाब से देखें तो पाक फौज को 7% रकम मिलती है। 2019 में भी पाक फौज ने मुल्की मईशत की खातिर 100 अरब रुपए कम लिए थे। अगरचा पाक फौज दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है, लेकिन अखराजात के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही कम है। अमेरिका अपने फौजी पर 3,92,000, सऊदी अरब 3,71,000, भारत 42,000, ईरान 23,000, जबकि पाकिस्तान अपने हर फौजी पर $12,500 सालाना खर्च करता है। कम दिफाई बजट के बावजूद पाक फौज ने अपने म्यार पर समझौता नहीं किया और आज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ताकतवर तरीन अफवाज में पाक फौज का 9वां नंबर है। माली साल 2020 और 2021 में पाक फौज ने सरकारी खजाने में बराह रास्त टैक्सों की मद में 28 अरब रुपए जमा करवाए। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे वेलफेयर इदारे अपनी आमदनी का 73% हिस्सा शोदाए जंग के जख्मियों, माजूरों, फौजियों और रिटायर फौजियों की फलाह बहबूद पर खर्च करते हैं। इन इदारों के 17% मुलाजिमीन ऐसे हैं जो फौजियों की औलाद होते हैं। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी के मुताबिक सिर्फ यही नहीं, ये इदारे सिविलियंस को भी मुलाजमत देते हैं। 2021 में सिर्फ फौजी फाउंडेशन ने मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों की मद में 1 अरब रुपए खर्च किए। फौजी ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े टैक्स दहिंदा इदारों में शामिल है, जिसने 2020 और 2021 में टैक्सों, ड्यूटीज और लेवीज की मद में कौमी खजाने में 150 अरब रुपए जमा कराए। गुज़िश्ता 5 बरसों में फौजी फाउंडेशन टैक्सों की मद में सरकारी खजाने में 1,000 रुपए अरब जमा करवाए गए हैं। इस तरह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो पाक फौज से कोई माली मुआवरत वसूल नहीं करता। 8 DHAs के मुलाजिमीन की तादाद 15,000 है और उनमें से 30 से 35% साबिक फौजी हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान DHA टैक्सों की मद में 20 अरब रुपए जमा करवाए गए हैं। NLC के 6,500 मुलाजिमीन हैं और ये इदारे गुज़िश्ता 5 साल में 16 अरब रुपए टैक्स जमा करा चुके हैं। FW नामी इदारा मुख्तलिफ शोबाजात में काम करता है, जिसमें सड़कों, रेलवे लाइनों, फिजाई पट्टियों, डैमों, कैनाल और बिराजों टनल की तामीर, कनकनी और रिहाइश और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में शामिल है। करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग, मकरान कोस्टल हाईवे, सखर बैराज की मुरम्मत वगैरह जैसे कामों में भी इस इदारे ने काम किया है। इस्लामाबाद में वबाई अमराज के अस्पताल की तामीर 40 दिन में इसी इदारे ने की थी। FW का तकनीकी तालीम का इदारा 34,000 तलबा और तालबात को तरबियत दे चुका है। इरशाद भट्टी अपने तज्जिए में लिखते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी फलाह के लिए पाक फौज ने कारके कराडेंस यूट्रेम तनाज़े तय किया था। इस नाम की तुर्क कंपनी
करप्शन में मुलव्वस थी और सिविलियन और मिलिट्री क़यादत पर मुश्तमिल कोर कमेटी ने तहकीकात से पता लगाया कि ये कंपनी तुर्की, स्विट्जरलैंड, लबनान, पनामा और दुबई में भी करप्शन कर चुकी है। ये शवाहिद आलमी ट्राइब्यूनल में पेश किए गए, जहां पाक फौज ने इंतहाई मुनासिब अंदाज से ये तनाज़ा तय करके पाकिस्तान के 1.2 अरब डॉलर बचाए, जो आलमी ट्राइब्यूनल पर पाकिस्तान पर आयद बतौर जुर्माना आयद किए गए थे। इरशाद भट्टी के तज्जिए के मुताबिक अगर ये तनाज़ा तय ना होता तो पाकिस्तान की GDP 2% तक सुकड़ जाती। 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने ISI की 3 अफसरान को सितारा इम्तियाज दिया, जिन्होंने ये तनाज़ा तय करने में अहम किरदार अदा किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शानदार खिदमात की वजह से ही पाकिस्तान रेकोडेक का तनाज़ा तय करने में कामयाब रहा और उन्हीं की जाती काविशों से पाकिस्तान 11 अरब डॉलर के हर जाने से बच गया। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ बरसों से ज्यादा गहरे हुए हैं और जनरल बाजवा के विजन ने इसमें अहम किरदार अदा किया। CPEC को दरपेश खतरात से पाक फौज जबरदस्त अंदाज से निपटने में कामयाब रही, जबकि कई साजिशों को भी नाकाम किया गया। चाइनीज वजीर बराए नेशनल डिफेंस जनरल वाई फेंग ने पाक फौज की मुखलिसाना कोशिशों का इतराफ किया है। चाइनीज दफ्तर खारजा के तर्जुमान गैंग शुआंग का कहना था कि जनरल बाजवा की क़यादत में पाकिस्तान की सालमियत को बाला और मुस्तहकम रखने के इक़दामात का सिलसिला जारी रखेगी और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशें भी जारी रखेगी। जनरल बाजवा पाक फौज के गैर मामूली कायद हैं। 2020 में जब पाकिस्तान को कोरोना की वबा का सामना था, जनरल बाजवा की कमान में पाक फौज ने इस बीमारी से निपटने के लिए काबिल तहसीन इक़दामात किए। NCOC का क़याम सिविलियन और अस्करी वसाइल को यकजा करके बीमारी से मुअस्सर अंदाज से निपटने के लिए अमल में लाया गया था। आर्मी चीफ की हिदायत पर बड़े फौजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियां कायम की गई। इरशाद भट्टी ने लिखा कि SOPs पर अमल के लिए NCOC और वजारत दाखिला के इश्तराक से हजारों फौजियों को तैनात किया गया। 2017 में कराची की अर्बन फ्लडिंग के दौरान 188 फौजियों, पानी निकालने की 21 मशीनों और 30 कश्तियों को फौरन खिदमात की इंजाम दही के लिए रवाना किया गया। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में लाहौर की अर्बन फ्लडिंग के लिए 200 फौजियों ने 26,500 और 19 कश्तियों के साथ खिदमत अंजाम दी। इसी तरह 2020 में सिंध, पंजाब और KP में सैलाब ज़दा इलाकों में खिदमत अंजाम देने के लिए 4,000 फौजियों ने 100, 500 और 105 कश्तियों की मदद से खिदमत अंजाम दी और 10,000 लोगों की जान बचाई। इसके साथ साथ वो लिखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जंगी बशकों की वजह से कौमी और मुआशी सतह पर पाकिस्तान के कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। कामयाब फौजी तरबियत और मशकों की वजह से रूस के साथ ताल्लुकात बहाल हुए। ऐसी ही कामयाबियों में पाक फौज उर्दन जंगी मशकें, नाइजीरियन फोर्सेस के साथ जंगी मशकें, पाक सऊदी मशकें, पाक चीन मशकें, बरतानिया, बहरीन, तुर्की, मराकश के साथ जंगी मशकें शामिल हैं। इसके अलावा पाक बहरिया की अमन 21 मशकों में नेटो के इत्तेहादियों जैसा कि अमेरिका और बरतानिया ने भी रूस के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया, जिनमें इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मशक की गई। फौजी क़यादत की वजह से ही IMF, सऊदी अरब और दीगर ममालिक पाकिस्तान को कर्ज देने पर रजामंद हुए हैं, जबकि कतर से गैस का ठेका भी मिला। अफगान बहरान से निपटने में भी फौजी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया और अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ। इसके अलावा KP में भी कबायली इलाकों में इंजमाम का मामला फौजी क़यादत की वजह से ही तय पाया। मगरबी बॉर्डर पर बाड़ लगाने और मुल्क को दहशतगर्द हमलों और अस्करियत पसंद से बचने की कामयाबी का सेहरा भी पाक फौज को जाता है। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 6 साला दौर का मुकम्मल करने जा रहे हैं। इस पर इरशाद भट्टी की ये रिपोर्ट देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।